हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर के लिए ड्रोन्स कितने महत्वपूर्ण हैं। अब बात जब ड्रोन्स की आती है तो आप जानते हैं कि भारत इसमें एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देश है और इस टेक्नोलॉजी के अंदर भारत आने वाले समय में एक महारत हासिल कर लेगा। लेकिन इसमें एक बड़े लूप होल्स भी हैं और मैं आज इसी की बात करने वाला हूं। मेरे पास में केस स्टडी है। इस केस स्टडी के बाद में ही ये मिशन आया है जिसे बोलते हैं मिशन ड्रोन शक्ति। और इसमें सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि अधिकांश यानी कि 99% तक ये जो ड्रोन्स होंगे वो पूरी तरीका से भारत के अंदर जो भी निर्मित होंगे कल पुर्जे वो इनके भारत के अंदर ही होने चाहिए। और ऐसा कहा क्यों गया है, इसका कारण क्या है, आज इस पर बात करने वाले हैं। देखिए, एक केस स्टडी है। होता क्या है कि जम्मू सेक्टर के अंदर ड्रोन्स जो हैं वो उड़ाए जा रहे थे, उनकी टेस्टिंग हो रही थी। लेकिन अचानक से क्या होता है कि एक ड्रोन्स जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है और जाकर के पीओके में क्रैश कर जाता है। लेकिन जब बाद में इसकी जांच हुई और खुलासा यह होता है कि इस ड्रोन के अंदर जो कंट्रोलर है यानी कि जो इसका एक तरीका से ब्रेन है वो बना है चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर जब ये ड्रोन बना था तो उन्होंने इसके अंदर एक ट्रोजन नाम का ही वायरस डाल दिया था। यानी कि ट्रोजन जो है, जैसा आप सुनेंगे ना कि जैसा वायरस वायरस हमेशा नकारात्मक नहीं होता, यानी कि यूजर्स के लिए नकारात्मक है लेकिन जिसने डाला है उसके लिए वो उपयोगी है। तो चाइना के द्वारा एक इस तरीका का सॉफ्टवेयर डाल दिया गया कि उसके बाद में उसका कंट्रोल, इस ड्रोन का कंट्रोल चाइना के पास में चला गया और उन्होंने उसको जाकर के क्रैश कर दिया। इसके बाद में यह समझ आता है कि देखिए जो सप्लाई चेन है इसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं और ये जो लूप होल्स हैं इनको हमको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अन्यथा जब भी हम किसी बहुत बड़े वॉर में होंगे उस समय हमारे जो ड्रोन्स हैं उनका कंट्रोल किसी और के पास चला जाएगा। और एक बात याद रखना कि अब जो है वो बड़ी मिसाइल से युद्ध नहीं होंगे, अब जो है बहुत बड़े फाइटर जेट्स हमें नहीं चाहिए। यानी कि आने वाले समय में स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी, आप देखिए मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है, यानी कि स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर युद्ध होने वाले हैं। यानी कि बड़े फाइटर्स भी जो चलेंगे उन पर भी, उनके साथ भी ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा जो एक झुंड है वो चलेगा जिन्हें बोलते हैं स्वार्म। यानी कि ये जो झुंड है बहुत सारे, यानी कि एक चलेगा फाइटर जेट और उनके साथ हो सकता है कि 500-700 की संख्या में जो है वो ड्रोन चलेंगे। आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि ड्रोन मिशन ड्रोन शक्ति जो है, एक तो मैंने बता दिया इसका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य यही है कि जो हमारे साथ ये घटना हुई है ये दोबारा कभी ना हो और 99% जो है हो सके तो इसमें भारत के अंदर बने हुए जो कलपुर्जे हैं उनका प्रयोग किया जाए। और एक तो मास प्रोडक्शन, तो इसका लक्ष्य हमेशा रहा है कि भारत के अंदर जो ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं उनका मास प्रोडक्शन शॉर्ट टाइम में भारत कर सके, ये क्षमता हमें प्रदान करनी होगी अपने आप को। देखिए, वर्तमान चुनौती और सुरक्षा जोखिम क्या है इसमें, यह है कि आज जो है हम अपना जो है अधिकांश, यानी कि बहुत ज्यादा जो अधिकांश है 53% तक अगर आप देखोगे तो हम आयात पर निर्भर हैं। यानी कि हमें अपने जो ड्रोन्स हम बनाते हैं उनके लिए छोटे छोटे से जो पार्ट्स होते हैं उनको हम किसी दूसरे देश से मंगाते हैं। और ये देखिए, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है, चाहे वो कोई भी डिफेंस का सामान निर्मित कर रही थी अभी तक, लेकिन 2025-26 की मैं बात बोल रहा हूं, 2025 तक भी जो पूरी दुनिया है जो भी निर्माण कर रही है वो एक साइकिल, यानी कि एक जो है साइकिल के अंदर आता है जिसे बोलते हैं सप्लाई चेन। यानी कि कोई पार्ट्स किसी दूसरे देश में बनना है, कोई पार्ट्स किसी तीसरे देश में बनना है, कुछ पार्ट्स जो है चौथे देश में बनना है, और सारे मिलकर के एक कंट्री में आकर के असेंबल होते हैं। फिर वो एक फाइनल प्रोडक्ट जो है उस कंट्री की मोहर लग जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है S-400। अब आप इसे सुनकर थोड़ा सा चौंक जाएंगे कि S-400 जो है वो बनाता तो रूस है लेकिन इसके अधिकांश जो पार्ट्स हैं वो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है। और आपने देखा होगा कि इनमें देरी का कारण क्या है, यानी कि चाइना इनका जो पार्ट्स हैं उनको प्रोवाइड करने में देरी करता है। ऐसे ही कुछ पार्ट्स जो है वो फिलीपींस में बनते हैं। यानी कि अलग अलग जो देश हैं उनमें छोटे छोटे से जो पार्ट्स हैं वो बनते हैं, फिर आकर के वो असेंबल होते हैं और फिर जाकर के फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। अभी तक तो यही था, लेकिन अब आने वाले समय में देश जो है इस बात के लिए चौकन्ने हो चुके हैं कि ये जो सप्लाई चेन है इसके लिए हम दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते। दो कारण है इसके महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि उसका एक तो जोखिम है जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कि किसी तरीका का कोई वायरस डाल दिया जाएगा, बाद में जाकर के उस पर आपका नियंत्रण नहीं होने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया में जो युद्ध है वो आने वाले समय में और भी छिड़ेंगे जिससे सप्लाई चेन बाधित होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा देश जो है ये प्रयोग कर रहे हैं और इसका प्रयास कर रहे हैं कि सारा का सारा जो पार्ट्स हैं वो अपने देश के अंदर ही उनकी यूनिट्स जो है वो इंस्टॉल की जाए। अब देखिए, चीन का कंपोनेंट्स और हैकिंग का खतरा। जम्मू सेक्टर का जो मैंने अभी आपको बताया है, ड्रोन को हैक करके उसको क्या कर दिया गया, पूरी तरीका से क्रैश करा दिया गया पीओके के अंदर। विदेशी नियंत्रण का जो डर है, मैंने जैसा कि बताया कि ट्रेजन्स जो होते हैं यानी कि हिडन वायरस डाल दिया जाएगा, अपनी फाइल डाल दी जाएगी और क्रूशियल टाइम में उसको जो है अपने नियंत्रण में लिया जाएगा और फिर आप
का उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा। अब बात आती है R&D और स्थानीय निर्माण का जोर, यानी कि मिशन केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि क्रिटिकल पार्ट्स का अनुसंधान यानी कि उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी भारत के अंदर ही हो रहा है इसी स्कीम के अंदर, मिशन ड्रोन शक्ति। अब मिशन ड्रोन शक्ति स्वदेशी समाधान देता है इसका, और इसके लिए अभी शुरुआत में 1800 करोड़ रुपए का जो बजट है वो दिया गया। भारत के भीतर ही सैन्य और नागरिक यानी कि दोनों तरीका के जो यूएवीज हैं उनका प्रयोग और उनका जो निर्माण है भारत के अंदर हो रहा है, ये स्वदेशी होगा। और याद रखना, मैं जब स्वदेशी कह रहा हूं तो इसका मतलब असेंबलिंग की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक स्वदेशी का मतलब क्या होता था, अभी तक स्वदेशी का जैसे S-400 का उदाहरण मैंने आपको दिया कि रूस उसे बना रहा है, लेकिन वास्तव में रूस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग रूस के अंदर नहीं है, वो कहां है, वो चाइना के अंदर है, वो अलग अलग देश के अंदर है। आप सोचिए ब्रिटेन के अंदर छोटे छोटे से जो पार्ट्स है, कहीं से कुछ आ रहा है कहीं से कुछ आ रहा है, लेकिन अब ये जो है आपको टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आने वाले 10 से 15 साल के अंदर पूरी दुनिया को कहां ले जाकर खड़ा करेगा, इसका भी एक प्रिडिक्शन हम करने वाले हैं। भविष्य की रक्षा क्षमताएं, यानी कि भविष्य के अंदर अगर आप देखोगे तो एआई इनबिल्ड करी जाएगी, और 6th जनरेशन वारफेयर जो होगा उसके अंदर एआई की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो ये जो एआई इनबिल्ड की जाएगी वहां पर, चाहे सुसाइड ड्रोन्स हो जिन्हें कामकाजी ड्रोन्स भी बोलते हैं, या उन्नत एंटी ड्रोन आर्किटेक्चर हो, इसका विकास हो, यहां पर एआई की जो अपनी क्षमताएं हैं वो आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्नों पर विचार करना होगा, क्योंकि आपने इसी टॉपिक पर शायद कहीं और भी वीडियो देखी हो। अगर आप इन दोनों प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं तो आप समझिए कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। अगर आप जवाब नहीं दे पाते तो इसका मतलब है कि वीडियो तो आपने देखी लेकिन वहां से आपने अचीव कुछ नहीं किया। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मिशन ड्रोन शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मिशन केवल नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित और संचालित है। इसका मतलब है कि यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा है या नहीं, आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसके तहत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF को शामिल किया गया है ताकि R&D को बढ़ावा दिया जा सके। तीसरा, यह 2021 की PLI योजना के विपरीत केवल विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। अब आपको बताना होगा कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला विकल्प देखना, केवल 1 और 2 सही है, दूसरा केवल 2 सही है, तीसरा 1 और 3 सही है, या फिर सारे सही हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर्स मैंने दिए गए हैं, उनको आप पढ़ लेना। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, भारत के ड्रोन क्षेत्र में चीनी आयात पर निर्भरता से उन्नत सामरिक खतरों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला देखिए, भारत ड्रोन के फ्लाइट कंट्रोल का लगभग 39% हिस्सा चीन से आता है, यानी कि एक तरीका से जो कंट्रोलर है उसका 39% हिस्सा चीन से आता है, ऐसा पूछ रहा है। क्या ये सही है? दूसरा देखना, ड्रोन प्रचालन में सहायक है यानी कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स का 50% से अधिक हिस्सा जो है वो चाइना से आयात किया जाता है या फिर किसी भी देश से आयात किया जाता है। तीसरा, चीनी पुर्जों के कारण ट्रोजन वायरस यानी कि कोई भी तरीका का वायरस के माध्यम से ड्रोन को हैकिंग करना संभव है। अब आपको 3 दिए गए हैं ये स्टेटमेंट, और अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला, केवल 1 और 2 सही है, दूसरा 2 और 3 सही है, तीसरा 1 और 3 सही है, और चौथा 1, 2 और 3 सही है। आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैंने जैसा कि बताया कि लास्ट में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसे विस्तार से देखते हैं। जो मैंने आपको घटना बताई, जो केस स्टडी है, वो क्या है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वहां पर इसकी टेस्टिंग वगैरह की जा रही थी, और उसी समय पर क्या होता है कि अचानक से एक यूएवी जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है और जाकर के वो पीओके वाले हिस्से में अंदर क्रैश कर जाता है। अब जांच होती है, जांच होने के बाद में जैसा कि मैंने बताया कि सामान्य तकनीकी खराबी उसके अंदर नहीं थी, बल्कि क्या था, इसके अंदर पाया गया कि क्योंकि इसके जो कल पुर्जे हैं वो मंगाए गए थे, खासकर इसका जो कंट्रोलर है वो मंगाया गया था चीन से। अब चीन के द्वारा इसके अंदर किसी तरीका का कोई ट्रोजन वायरस जो है वो डाल दिया गया था, जिससे इसका जो कंट्रोल है वो चाइना के पास चला गया और उन्होंने इसको आसानी से क्रैश करा दिया। अब इससे करेंगे क्या? इससे देखिए ये कर सकते हैं कि हमें अपनी जो निर्भरता है वो कम करनी पड़ेगी, यानी कि जो कल पुर्जे हैं इनके जो पार्ट्स हैं वो चाइना से नहीं मंगाए जाएंगे, तो क्या किसी और देश से मंगा लें? नहीं, क्योंकि वो देश भी कार्य कर सकता है, क्योंकि हम डिफेंस के लिए किसी पर किसी तरीका का विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा इंडिया के द्वारा मिशन ड्रोन शक्ति जो है इस रणनीति पर कार्य किया गया। अब देखिए होता क्या है, 39% जो फ्लाइट कंट्रोलर हैं, पूरे फ्लाइट कंट्रोलर वो कहां से आते हैं, या ड्रोन का जिसे हम दिमाग भी बोलते हैं, वो चीन से आयात करता है भारत। क्लियर? अब देखिए जब 39% है तो इसका मतलब है तो बड़ी समस्या हो जाएगी। 50% रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है, जो कि प्रोपल्सन के काम आता है, प्रोपल्सन समझते हैं ना, थ्रस्ट देने के लिए काम आता है, चीन से आयात करते हैं। उसी के साथ आप देखेंगे यहां पे
कि जो आयात का जो बिल है वो लगभग 50 से 70 मिलियन के ड्रोन पुर्जे जो हैं वो सालाना किए जाते हैं, और इसमें वृद्धि हुई थी पीछे अगर आप देखोगे तो लगभग 53% की जो वृद्धि थी वो देखी गई थी। अब इसमें जो है एक पिक्सल के सीईओ पीयूष कुमार के अनुसार चीनी पुर्जों में ट्रोजन्स जो है वो वायरस से छुपाया गया है। ये युद्ध के समय भारतीय ड्रोनों को ही एक खिलाफ इस्तेमाल करने की ताकत रखता है। इसी खतरे के कारण सेना ने 230 करोड़ की चीनी पुर्जे वाले टेंडर को रद्द कर दिया है। अब रद्द कर दिया है तो इसका कोई समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ, समाधान ढूंढा गया है। 1800 करोड़ रुपए का जो है ये ड्रोन मिशन ड्रोन शक्ति जो है उसको स्टार्ट किया गया है। अब इसका काम क्या है? एक तो यह है कि ड्रोन निर्माण और अनुसंधान यानी कि R&D में पूर्णतः भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। चीन पर अपनी जो निर्भरता है उसको कितना करना है? शून्य करना। कितना करना है? शून्य करना। इसका मतलब है कि डिफेंस के अंदर किसी तरीका से कोई समझौता नहीं होगा। अब इसके दो वो हैं, देखिए पहला है सैन्य ड्रोन। राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा निगरानी और मारक क्षमता के लिए हमको सैन्य ड्रोन भी बनाने होंगे जिसमें यूएवीज, ठीक है। दूसरा है वाणिज्य ड्रोन यानी कि कॉमर्शियल ड्रोन, स्टार्टअप्स और घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए, ताकि चीन द्वारा अचानक लगाए जाने वाले प्रतिबंधों से बचा जा सके। इसके लिए हमको जो है वो कॉमर्शियल ड्रोन्स भी जो है बनाने होंगे। इसके लिए क्या करा गया अभी तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि जो हमारी जो PLI स्कीम थी यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो थी, इसका कार्य यह था कि जो भी व्यक्ति, जिसकी भी कंपनी भारत से ज्यादा आयात करेगी यानी कि भारत से ज्यादा आयात करेगी, उसको एक इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार के द्वारा, यानी कि 5 से 10% की छूट दी जाएगी टैक्स वगैरह में। अब होता क्या है? अब होता यह है, ऐसा यहां पे है 18 PLI स्कीम का 18% 2021। अब होता क्या है कि यहां पर होता यह है कि चाइना से इन्होंने क्या करा कि चाइना से प्रोडक्ट मंगाते थे, चाइना से प्रोडक्ट मंगा करके उसकी पैकिंग जो है वो भारत में करते थे और फिर उसका जो है निर्यात करते थे और भारत सरकार को भी लूटते थे और अपना खूब मालामाल हो रहे थे। अब भारत सरकार के द्वारा ये बजट के अंदर भी आपने देखा होगा कि PLI स्कीम को जो है टाइट किया गया है। अब क्या क्या है? मिशन ड्रोन शक्ति। इसका मतलब यह है कि अब आपको जो है PLI नहीं बल्कि अनुसंधान और हाई एंड असेंबली जो है वो करनी पड़ेगी। दूसरा है इसकी खामी, R&D न होने के कारण जो क्रिटिकल पुर्जे थे वो चीन पर निर्भरता थी। अब होगा क्या? अब इसके लिए ये होगा कि स्वदेशी तकनीक विकसित कर चीन पर 100% जो निर्भरता है उसको खत्म करना पड़ेगा। अब है इसकी संचालक संस्थाएं, जैसे कि यहां पर औद्योगिक इकाइयां जो थी वो शामिल थी PLI के अंदर, लेकिन ये जो मिशन शक्ति है इसके अंदर NRF यानी कि अनुसंधान के लिए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है मिलकर के कार्य यहां पर कर रहे हैं, और ये एक बेहतर है और ज्यादा अच्छा है। कारण क्योंकि पहला जो PLI स्कीम थी उसके द्वारा तो सिर्फ भारत सरकार को ठगा गया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वित्तीय और संस्थागत ढांचा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी कि अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF और नागरिक उड्डयन मंत्रालय साथ मिलकर के यहां पर कार्य कर रहे हैं। ये शीर्ष संस्थाएं हैं जो नीतिगत और विशेषज्ञता और फंड के आवंटन करेंगी। उसके बाद जो करेगा वो सिडबी यानी कि इसके माध्यम से संपूर्ण वित्तीय सहायता का प्रबंधन जो है वो किया जाएगा सिडबी के द्वारा। उसके बाद आता है ड्रोन स्टार्टअप्स और कंपनियां, इन्हें कम ब्याज पर यानी कि लो इंटरेस्ट पर जो है वो लोन मिल जाएगा और क्रिटिकल पार्ट्स और काउंटर ड्रोन तकनीक जो बनाने का जो सीधा वित्त जो है वो इनको यहां से सहायता मिल जाएगी। रक्षा मंत्रालय का 15 वर्षीय मास्टर प्लान क्या है? पहले है आक्रामक और रक्षात्मक। इसका मतलब है कि ऑफेंसिव डिफेंस की तरीका से कार्य करने वाले हैं, यानी कि पहला है कामकाजी ड्रोन, यानी कि जिसे हम सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं, जाएंगे और इसके पास में एक अपना RDX से किसी भी तरीका का जो है वो मटेरियल होगा, जाएंगे और उसको जो है दुश्मन देश के जो भी जो असेट्स हैं उनको नष्ट कर देंगे। इनका कार्य ये होगा। बाद में आते हैं CBRN रक्षा प्रणाली। इसका मतलब है C4 केमिकल, B4 बायोलॉजिकल, R4 रेडियोलॉजिकल और N4 न्यूक्लियर, यानी कि ये किसी भी तरीका के जो खतरे हैं उनको सुरक्षित पहचान के लिए अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल्स यानी कि UGV जो और विशेषज्ञ ड्रोन को डिप्लॉयमेंट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। और इस तरीका की रक्षा प्रणाली जो है इस पर भारत कार्य कर रहा है। अब बात आता है AI के साथ में इनका इंटीग्रेशन और एंटी ड्रोन आर्किटेक्चर। इसका मतलब तीसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI इंटीग्रेशन। ड्रोन को AI से लैस करना होगा ताकि इनकी रेंज जो है वो VBR तरीका से कार्य कर सके। यानी कि VBR का मतलब यह है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि अपने देश के अंदर रहते हुए कुछ जो ड्रोन्स होंगे वो क्या करेंगे, उनके पास में अपनी दूर तक मारने की क्षमता भी होगी, जैसे फाइटर जेट्स के पास है अभी। तो फाइटर जेट्स का आगे मैंने जैसा कि बताया कि बड़े बड़े फाइटर जेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास में ऐसे ड्रोन्स होंगे जो 100 और 200 से ज्यादा का पेलोड ले जा सकते हैं। अब ये हाई एल्टीट्यूड क्षमता का अधिकतम, और साथ ही साथ में क्योंकि जो ये UAVs होते हैं या UCAVs जो होते हैं
ये कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, जिससे दूसरे देश का यानी कि जो दुश्मन देश है उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी रडार प्रणाली को ये धोखा देने में बहुत ही ज्यादा सक्षम होते हैं। और चौथा है अभेद्य एंटी ड्रोन ढाल यानी कि काउंटर ड्रोन आर्किटेक्चर का निर्माण करना। 2021 में जम्मू बेस पर आतंकी ड्रोन हमला हुआ। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए 300 से 400 टर्किक ड्रोन जो थे, यानी कि टर्की के बने हुए जो ड्रोन थे, उन्होंने भारत के अंदर इंटरसेप्ट उसको किया गया था भारत के द्वारा। भविष्य के युद्ध में दुश्मन के ड्रोन यानी कि स्वार्म ड्रोन, जैसे मैंने बोलता हूं कि 100 से 200 एक साथ आएंगे, कि हमलों को निष्क्रिय किस प्रकार किया जाएगा, इसके लिए हमें मजबूत एंटी ड्रोन प्रणाली हमको बनानी पड़ेगी। आज की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस पर कार्य नहीं करने वाले हैं। और अब मैंने जैसे कि एक वीडियो बनाई भी थी, मैंने वहां बताया था कि 2035 तक भारत का जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है सुदर्शन, इसका जो निर्माण है इसीलिए थोड़ा लेट किया गया है कि आने वाले समय में जो 6th जनरेशन वारफेयर है जिसके अंदर स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी, उसको कैसे काउंटर किया जा सके, उसको फ्यूचर प्रूफ बनाया जा रहा है। देखिए, एक नए युद्ध का युग जो है वो शुरू हुआ है। सामरिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए चीन पर हमें अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी, उसके लिए R&D पर भारत को खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, टू फ्रंट वार यानी कि चाइना की जो प्रॉक्सी है वो आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान अभी तो पूरी तरीके से बन चुका है, और ये जो टू फ्रंट वार है इसके लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए हमको ये 6th जनरेशन वारफेयर के लिए तैयार रहना होगा। तीसरा, भविष्य के युद्ध, जैसा कि मैंने बताया रशिया यूक्रेन हो या फिर मिडिल ईस्ट के अंदर जो युद्ध चल रहे हैं, उन्होंने ये बता दिया कि आने वाले समय में बड़ी मिसाइलें कार्य नहीं करेंगी, बल्कि जो ड्रोन्स होंगे जिसके पास उनके मास प्रोडक्शन की क्षमता होगी और पूरी तरीका से 100% अपने देश के अंदर ही पूरी तरीका से उनके जो पार्ट्स बना करके उसको असेंबल करने की क्षमता होगी, युद्ध वही जीतेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, पहले का जो आंसर है विस्तृत आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। पहले का आंसर है 2, इसका मतलब है केवल 2 ही सही है, यानी कि कथन एक गलत है, क्योंकि यह केवल नागरिक उड्डयन मंत्रालय नहीं बल्कि NRF और सिडबी के सहयोग से जो है चल रही है। तीसरा विकल्प भी गलत है, क्योंकि 2021 की जो PLI स्कीम केवल विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पर थी, जबकि 1800 करोड़ का जो मिशन ड्रोन शक्ति है ये R&D और विनिर्माण दोनों पर कार्य करने वाला है। अब देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन था उसका विकल्प है जिसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। भारत 39% फ्लाइट कंट्रोलर और 50% रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो आयात करता है। पिक्सेल के जो CEO पीयूष कुमार के अनुसार इन पुर्जों में हिडन ट्रोजन वायरस के माध्यम से भारत के जो ड्रोन्स हैं उनको हैक किए जाने का जो है वास्तविक खतरा है, जो कि हमारी सामरिक क्षमता पर कहीं ना कहीं एक घुसपैठ दिखाता है। इससे हमें बचना पड़ेगा। ये जो जम्मू कश्मीर की जो घटना है ये यही दिखाती है कि हमारी जो निर्भरता है वो किसी भी देश पर किस प्रकार से हमारी जो डिफेंस है उसको कहीं ना कहीं जो है डिफेंस पावर को भी कमजोर करती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से इसको ज्वाइन कर लेना। अगर आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। लास्ट नॉट द लीस्ट, आपको मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल। अगर आप किसी तरीका की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपकी फैमिली में कोई भी तैयारी कर रहा है तो जाइए, इससे ज्यादा कोस्ट इफेक्टिव आपको कहीं पर भी कोई भी सिलेबस नहीं मिलेगा। यहाँ पर UPSC से लेकर के PCS या फिर कांस्टेबल सभी के लिए स्टैटिक पार्ट जो GS का है उसके लिए PDF है, दोनों भाषाओं में है और सस्ता है। जैसे मैंने बताया, कोस्ट का बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि 400 से 500 रुपए में आपको 2 साल तक का एक्सेस मिल जाएगा और इसमें गाइडेंस भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, जाइए और अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।